ओम शांति। आज का विषय है बाबा सभी बच्चों को सुख और शांति का वरदान देते हैं। कैसे? बाबा जब संगम युग पर आते हैं, हर एक आत्मा के लिए सुख और शांति की सौगात लाते हैं। जिनको सुख चाहिए अर्थात जीवन मुक्ति, उनको पढ़ाई पढ़नी होती है। जिनको शांति चाहिए अर्थात मुक्ति, उनको परमपिता से योग लगाना पड़े। यह वरदान हर एक बच्चे के लिए है। क्योंकि शांति तो सभी को चाहिए ही होती है। शांति धाम में तो सभी को जाना ही है। पहले शांति धाम फिर सुख धाम की प्राप्ति होती है। पर सुख में सभी नहीं जाते हैं। सुख में तो देवी देवता घराने की आत्मा ही जाती है। आज का प्रश्न है, सुख और शांति का रास्ता कैसे परमात्मा बताते हैं। परमात्मा कहते हैं, 5 बुराइयों के कारण सारा विश्व दुखी है। इन 5 बुराइयों का त्याग करने से सुख और शांति मिल जाती है। ये 5 बुराइयां है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। परमपिता परमात्मा की पढ़ाई से इन 5 बुराइयों का अंत हो जाता है। संगम युग पर परमपिता परमात्मा इस पढ़ाई को पढ़ाते हैं। सुख और शांति की सौगात सभी को देते हैं। पर जो संगम युग का सुख है, वह सतयुग सुख से भी कहीं अधिक सुखदाई है। क्योंकि यह ईश्वरीय सुख है। ईश्वर बैठ यहाँ पढ़ाई पढ़ाता है, सच्चे सुख का रास्ता बताता है। सतयुग में तो ईश्वरीय सुख होता नहीं, वहां पर तो देवताई सुख है। उस सुख की किसी को महसूसता ही नहीं होती, क्योंकि सभी संपूर्ण है। गुणों से, शक्तियों से हर एक आत्मा भरपूर है। सुख की महसूसता तो इसी समय होती है। अगर आज भी हमें सुख की महसूसता कम होती है, इसका कारण है अभी दूसरों को सुख देना आया नहीं है। जब तक दूसरों को सुख नहीं देंगे, अपने जीवन में सदा सुख आ ही नहीं सकता है। अपने जीवन में तभी सदा सुख आ सकता है जब दूसरों को सदा सुख देते हैं। अगर आज भी जीवन में कभी सुख कभी दुख आता है, तो कभी किसी को सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं। नियम है, जो देते हैं वह वापसी होता ही होता है। यह अपनी चेकिंग है। प्रतिदिन हमारे जीवन में
कितने दुख की घड़ी आती है और कितनी सुख की घड़ी आती है। अगर ईश्वर का बनने के बाद भी अभी जीवन में दुख की घड़ी है, अर्थात दुख की घड़ी अधिक आती है और सुख की घड़ी कम है, तो अपनी शुभकामनाओं को बढ़ाना है। किसी के भी प्रति गलत विचार नहीं करने हैं। गलत विचारों से दूसरी आत्माएं दुख ले लेती है। जब दूसरों को दुख देंगे तो अपने जीवन में सुख होगा कहाँ से। अगर अपने जीवन में सुख का अनुभव महसूस होता है तो दिन भर में सभी को सुख दिया है। किसी के प्रति गलत विचारों को व्यक्त नहीं किया है। जो दिया वही वापसी हो जाता है। यह प्रकृति के नियम है। प्रकृति को जो देते हैं वही स्वयं को भी मिलता है। अच्छे विचार देंगे तो सुख मिलेगा, बुरे विचार देंगे तो दुख मिलेगा। इसलिए सदा अच्छे विचार ही प्रकृति को देने हैं। जब तक प्रकृति में अच्छे अच्छे विचार नहीं फैलाएंगे तब तक आत्मा सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकती है। इसलिए अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना है। श्रेष्ठ विचारों के बगैर आत्मा अपने कर्मेंद्रियों पर विजय नहीं बन सकती है। अगर अपने कर्मेंद्रियों पर विजयी बनना है तो किसी के प्रति गलत विचारों को नहीं सोचना है। गलत विचार सोचने से ही आत्मा मैली हो जाती है। इसलिए मन की सफाई रखना है। मन जितना शुद्ध होगा आत्मा उतनी पवित्र बन जाती है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है, क्योंकि समय बहुत कम है। यह ईश्वरीय सेवा है। एक बार सभी को सुख और शांति का रास्ता बताना ही बताना है। परमपिता परमात्मा इस समय सुख और शांति का रास्ता दिखलाने आए हुए हैं। उनको जानना है। उनको जानने से सुख और शांति की प्राप्ति हो जाती है। यह परिचय एक बार हर एक आत्मा को देना ही देना है। आगे उन आत्माओं का भाग्य वह सुने ना सुने, माने या ना माने, अपना कर्तव्य है एक बार बताने का, और वह बताना ही होता है। क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम सब ब्राह्मणों के कर्तव्य है कि हम परमात्मा का परिचय हर एक आत्मा को अवश्य दे। यही श्रेष्ठ ब्राह्मणों की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।